नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। ग्रेटर नोएडा का निकी केस, पूरे देश को इस केस ने हिला कर रख दिया। निकी केस में अभी तक 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दहेज की मांग को लेकर 26 साल की निकी को जिंदा जलाकर हत्या कर देने के आरोप लगे हैं। निकी की बहन कंचन का आरोप है कि निकी के पति और ससुराल वालों ने मिलकर दहेज के लिए निकी को जिंदा जलाकर मार डाला। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस केस की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे, कैसे ऐसे हालात घर में बन गए कि निकी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। पूरी इनसाइड स्टोरी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निकी को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला। निकी और निकी की बहन कंचन, दोनों बहनों की शादी साल 2016 में एक ही घर में हुई थी। निकी की बड़ी बहन कंचन ने निकी के पति, सास, ससुर और खुद अपने पति यानी कि निकी के जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। विपिन, जो निकी का पति है, उसे और सास की गिरफ्तारी पुलिस ने रविवार को ही कर ली थी, जबकि जेठ और ससुर की गिरफ्तारी सोमवार को की गई। जानकारी ये मिल रही है कि 11 फरवरी से ये कलेश ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन 11 फरवरी को ऐसा हुआ क्या था? आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे जो तेजी के साथ इस केस में वायरल हुए हैं। आग वाला वीडियो, जिसमें निकी जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नजर आती है, और उसी के साथ एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि ये वीडियो 11 फरवरी का है। एक वीडियो जो 47 सेकंड का है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और उस वीडियो के हिसाब से उसमें एक महिला की आवाज़ है। दावा किया जा रहा है कि वो आवाज़ निकी की बड़ी बहन कंचन की है, जिसमें वो कह रही है कि बहन ये क्या कर दिया। ससुर की भी आवाज़ आ रही है। दरअसल 11 फरवरी को घर में झगड़ा होता है, रील बनाने और पार्लर चलाने को लेकर यह विवाद होता है। जी हाँ, दरअसल दोनों बहनें पार्लर चलाती थी और ये पार्लर घर के अंदर ही था। घर के अंदर वो पार्लर चलाती थी, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, इंस्टाग्राम पर वीडियोस को अपलोड करती थी, रील्स को अपलोड करती थी। लेकिन जो ससुराल के लोग थे, उन्हें इस बात पर एतराज़ था कि क्यों इंस्टाग्राम पर ये रील्स डालती हैं, और वो दोनों को इंस्टाग्राम पर रील डालने से मना करते थे, और यहाँ तक कि पार्लर से भी उन्हें एतराज़ था। 11 फरवरी को जब घर में इसी बात को लेकर कलेश हुआ तो दोनों बहनें अपने मायके चली गई। फिर 18 मार्च को दोनों परिवारों की जो है पंचायत बुलाई गई, और पंचायत में फिर ये तय हुआ कि कंचन और निकी आगे भविष्य में रील नहीं बनाएंगी। इस फैसले के बाद दोनों बहनें वापस ससुराल लौट आई, लेकिन दोनों ने बाद में पार्लर चलाना और रील बनाना एक बार फिर से शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कलेश और बढ़ गया। निकी और कंचन मिलकर मेकओवर बाय कंचन, ये उनका पेज है जिस पर वो एक्टिव थी। इस पेज पर उनके करीब 60,000 के आसपास फॉलोअर्स भी थे। मेकओवर से जुड़ी हुई कुछ रील्स वो इस पेज पर शेयर किया करती थी अपने काम को प्रमोट करने के लिए। दोनों बहनें मिलकर इस पेज को चलाती थी, लेकिन जैसे ही दोनों बहनों ने फिर से रील बनानी शुरू की, ये विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद 21 अगस्त का दिन निकी की जिंदगी का आखिरी दिन हो गया। निकी की बहन ने आरोप लगाया है कि वीरवार की शाम उसकी सास दया और उसके पति विपिन ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आरोप ये है कि सास दया ने अपने हाथ में एक ज्वलनशील पदार्थ लिया और विपिन को पकड़ाया। फिर विपिन ने वो निकी के ऊपर छिड़क दिया और निकी के गले पर उसने हमला किया, बर्बरता से उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। उसने बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट करने लगे। अब इस दौरान कंचन ने मारपीट का और आग लगाने का वीडियो बना लिया। निकी को इलाज के लिए पहले फोर्टिस और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। आरोप यह है कि घटना के समय कंचन का जो पति है रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर, ये दोनों भी मौके पर मौजूद थे।
निकी के मासूम बेटे का भी एक वीडियो आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें वो जो बच्चा है वो गवाही दे रहा है, कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। पहले उन पर कुछ डाला और फिर उनको लाइटर से जला दिया। अब कंचन की गवाही और बेटे का बयान, इन दोनों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन निकी के परिवार का आरोप यह भी है कि दहेज के लिए निकी को जिंदा जला दिया गया। विपिन कोई काम नहीं करता था, यानी कि निकी का जो पति था विपिन, वो कोई काम नहीं करता था और विपिन का किसी और के साथ अफेयर भी था। ये भी आरोप परिवार के लोगों ने लगाए हैं और इससे जुड़ा भी एक वीडियो आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो 1 साल लगभग पुराना बताया जा रहा है। हालांकि एक पक्ष ये भी है इस केस में जो दावा ये कर रहा है कि दहेज के लिए नहीं, बल्कि रील, सोशल मीडिया और पार्लर चलाने को लेकर विपिन और निकी के बीच विवाद होता था। एक पक्ष जो ये कह रहा है कि जिस समय निकी को आग लगी उस समय विपिन घर पर नहीं था, घर पर सिर्फ कंचन थी, घर पर सिर्फ निकी थी, यानी दोनों बहनें थीं। विपिन भाटी ने गिरफ्तारी से पहले निकी के साथ सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया। इसमें लिखा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, तेरे जाने के बाद निकी दुनिया मुझे कातिल कह रही है। ये जो स्टेटस है ये निकी के पति ने लगाया। इस मामले में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक में विपिन अपनी पत्नी निकी के साथ मारपीट करते हुए और बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए दिख रहा है और साथ में सास भी है। एक वीडियो वो जिसमें बुरी तरह से जली हुई निकी सीढ़ियों से नीचे आकर गिर जाती है। हालांकि सच क्या है ये पुलिस जांच का विषय है, इसे हम पुलिस की कार्रवाई पर छोड़ देते हैं। लेकिन निकी के पिता से भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये दरिंदे हैं, ये कोई काम नहीं करते थे। मैंने अपनी बेटियों को डीपीएस स्कूल में पढ़ाया, यानी एक अच्छे स्कूल में मैंने उन्हें पढ़ाया। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए मैंने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए, पैसे दिए, ताकि वो आत्मनिर्भर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि उनके पति काम नहीं करते थे। निकी के पिता का कहना है कि शादी में हमने स्कॉर्पियो दी थी, मोटरसाइकिल दी थी, लेकिन इसके बाद भी ये दरिंदे दहेज की मांग कर रहे थे। आप खुद सुनिए निकी के पिता का क्या कहना है। अब देखिए, निकी के पति विपिन का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गिरफ्तारी के बाद ये कहता है कि वो खुद मरी है, मैंने उसे नहीं मारा। जब उससे सवाल पूछा गया कि क्या उसे किसी तरीके का कोई पछतावा है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने नहीं मारा, वो खुद मरी है। अब सवाल इस मामले में कई सारे हैं, पुलिस जांच कर रही है, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर रील बनाना गलत है क्या, या पार्लर चलाना गलत है? क्या गलत है अगर 2 बहनें पार्लर का काम जानती थी उन्होंने, और वो उससे पैसा कमा रही थी, पार्लर चलाती थी? क्या गलत है अगर उन्हें रील बनाने का शौक़ था, वो रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पर डालती थी? क्या ये आपकी नज़र में इतना गलत है कि एक बेटी को इस वजह से ज़िंदा जलाकर मार दिया जाए, या फिर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए? पुलिस जांच कर रही है, पता लग जाएगा क्या हुआ है। लेकिन दोनों ही केसेस में सवाल एक है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पूरा मामला अभी पुलिस की जांच में है। मारा या मरने के लिए मजबूर किया, क्या जुर्म कम हो जाएगा? निकी के परिवार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। निकी के लिए इंसाफ चाहिए, इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। मांग ये कर रहे हैं कि आजीवन कारावास या 10-20 साल की सज़ा से कुछ नहीं होगा, फांसी दीजिए या फिर इसी तरीके से जिंदा जलाइए जैसे इन्होंने जिंदा जलाया। एक बार फिर एक और सवाल के साथ आपको छोड़कर जाती हूँ, जिसे मैं रिपीट कर रही हूँ कि निकी के ससुराल वालों ने, निकी के पति ने उसे मारा, उसे जिंदा जलाया, या फिर उसे मरने के लिए मजबूर किया, जिंदा जलने के लिए मजबूर किया? क्या ये दोनों ही केसेस में उनके जुर्म कम हो जाते हैं? इसका जवाब आप खुद तय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। बेटा जो बेटी होती है, बाप उसके लिए तादाद से ज़्यादा लड़ता है। बढ़िया स्कूल में मैंने डीपीएस में बच्ची पढ़ाई है और उनका पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख दे के, जब ये दरिद्र कोई काम नहीं करते थे।
मैंने कि बेटा अपने बच्चे ने पढ़ाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ये तो कुछ भी कहता, उसका बेटा खुद गवाही दे रहा कि मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया, दादी ने तेल गिरा। वो मौजूद है वहाँ, बच्चा 6 साल का बच्चा है, एक्टिव है बहुत।